हेलो स्टूडेंट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने एक टैक्स इनवॉइस आ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर हम कॉलम्स की संख्या काउंट करें तो टोटल 11 कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास। और इसी तरीके से जब हम रो की संख्या काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 10 रो है। तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे जिसमें 11 कॉलम और 10 रो हो। इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल, इंसर्ट टेबल। यहाँ से हम कॉलम की संख्या एंटर करेंगे। उसके बाद हम रो की संख्या एंटर करेंगे और जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हो एक 10 रो और 11 कॉलम वाली टेबल हमारे सामने आ गई है। अब हम फिर से एक बार फॉर्मेट को देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में हम इस टेबल के स्ट्रक्चर को बिल्कुल इस फॉर्मेट के जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम फिर से एक बार टेबल पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि जहां मर्ज करना है हम मर्ज करेंगे। हमने फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम लेआउट पे गए और हमने किया मर्ज सेल्स। इसी तरीके से हम नीचे नेक्स्ट रो में आएंगे और जैसा कि स्ट्रक्चर में है हमने 4 कॉलम को सिलेक्ट किया और सेकंड रो इसको हम फिर से मर्ज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रो में आगे जितने कॉलम बच गए उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर से मर्ज करेंगे। उसके बाद हम फिर से नीचे आएंगे और थर्ड रो को सिलेक्ट करेंगे और इसे मर्ज करेंगे। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट रो पे आएंगे, यानी रो नंबर 4 इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। उसके बाद हम फिर से नीचे आएंगे और जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हम 2 रो को छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो पे आएंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे रो जो है उसको सिलेक्ट करेंगे हम और उसको फिर से मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास जो रो है यानी 8 नंबर उसको हम सिलेक्ट करेंगे और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम सिलेक्ट करेंगे इसको और इसको भी मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम फिर नीचे चलेंगे। नेक्स्ट रो को हम फिर सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम फिर नीचे चलेंगे। इसमें हम लगभग 5 या 6 जितना में ठीक लगे उतनी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे की रो में और उन्हें भी मर्ज कर देंगे। ऐसे लास्ट वाली को मर्ज कर देंगे। ये हमारा एक रो फॉर्मेट तैयार हो गया है टेक्स्ट इनवर्स के लिए। अब हम सबसे पहले इसमें डाटा एंटर करेंगे जैसा कि हमारे टेक्स्ट इनवॉइस में दिया गया था। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसा हमारे टेक्स्ट इनवॉइस में इंफॉर्मेशन थी हमने वैसा टाइप कर दिया है। अब हमें इसे व्यवस्थित करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है जैसा हमारा टेक्स्ट इनवॉइस में हो रखा है। तो सबसे पहले हम पूरी टेबल को एक बार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम होम पे जाएंगे। सबसे पहले हम फॉन्ट जैसा हमें चाहिए वो लेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट लिया। दूसरा हम साइज सेट करेंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पे टेक्स्ट की साइज 12 रखी। तो स्टूडेंट इसके पश्चात हम अब इनको व्यवस्थित करेंगे टेक्स्ट को और टेबल को। तो सबसे पहले
हम इस वाले रो की थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे। इसके लिए आप लेआउट में जा सकते हो, यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। जो टेक्स्ट हमारे आ रहे हैं इनको आप सेंटर में लेके आओ, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हमारा जीएसटी आ गया, उसके बाद टैक्स इनवॉइस। हम इसे स्पेस से आगे बढ़ा सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पे एक तरीका और यूज कर सकते हैं कि इस पूरी रो को हमने जो मर्ज कर दिया था, यहाँ पे हम एक बार इसे स्प्लिट कर सकते हैं, यानी हम इसे जितनी हमें आवश्यकता है उतनी सेल्स में वापस से तोड़ सकते हैं। इसके लिए जैसे हमने एक बार स्प्लिट सेल किया और हमें यहाँ पे 3 सेल चाहिए, जैसा कि उसमें दे रखा है, यानी 3 कॉलम। रो 1 रखेंगे, कॉलम 3, ओके करते ही 3 में डिवाइड हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो टैक्स इनवॉइस था उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, उसको पकड़ के आप नेक्स्ट में रख देंगे और डुप्लीकेट को और आगे रख देंगे, राइट। टैक्स इनवॉइस जो आ रहा है इसको हम सेंटर में करेंगे, यहाँ से इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, क्योंकि जैसा कि हमारी इनवॉइस में था थोड़ा बोल्ड हो रखा था। और डुप्लीकेट कॉपी को हम यहाँ से राइट अलाइनमेंट कर देंगे और इसको इटालिक कर देंगे, जैसा कि हमारी इनवॉइस में है। ये सब होने के बाद ये जो सेल्स की 2 लाइनें आ रही हैं एक्स्ट्रा, इनको हमें हटाना है, तो ये काम हम बाद में करेंगे एक साथ के लिए। उसके बाद देखो, नेक्स्ट में आते हैं हम। जैसा कि हमारा यहाँ पे जो कंपनी का नाम है या शॉप का नाम है वो बोल्ड है, तो हम इसे बोल्ड कर देंगे। एड्रेस जो आ रहा है उसकी साइज थोड़ा कम कर देंगे, जैसा कि इनवॉइस में दिखा रखा है। उसके बाद जो हमारे पास मेल आईडी हमने लिखी है, इस मेल आईडी की साइज को भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे, और ऐसे ही मोबाइल नंबर को भी या टेलीफोन नंबर को हम थोड़ा कम कर देंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे उतार लेंगे। ये हमारा हो गया है शॉप का नाम, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल। उसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें हम जाएंगे, सेम वही प्रोसीजर, ठीक है, जैसा उसमें दे रखा है। इनको बोल्ड किया हुआ है तो हम इनको भी बोल्ड कर देंगे यहाँ पे। अगर हमें कहीं पे ऐसा लगता है कि लाइनों के बीच गैप ज्यादा है कम है, तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लाइन स्पेस पे जाएंगे, थोड़ा सा लाइन स्पेस बढ़ा देंगे, जैसा कि हमारे फॉर्मेट में दे रखा है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, सेम इसमें भी वही चीज करनी है जो हमने टॉप रो में किया था। यहाँ पे फिर से इसको स्प्लिट कर लेंगे एक बार, लेआउट में जाके स्प्लिट सेल्स, और वही 3 कॉलम और एक रो में हमें स्प्लिट किया, ये हो गया है। डेट वाले पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट में रख देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई को हम सिलेक्ट करके और लास्ट वाले में रख देंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया है। उसके बाद इसने इनको बोल्ड कर रखा है, तो हमने इनको सिलेक्ट किया, होम पे गए, ये हमने बोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट, इसकी थोड़ी सी वही साइज ज्यादा कर रखी है, तो हम थोड़ा सा साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे जितना हमें चाहिए, और इनको सिलेक्ट करके वही हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब जो जिधर है उसको उस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे ये लेफ्ट में हमारे पास, ये सेंटर में है और ये भी सेंटर में है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम को हम फिर से सेट करते हैं, जैसा कि हमारे पास आ रहा है सीरियल नंबर। यहाँ से हम कॉलम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप यहाँ देख सकते हो कॉलम की विड्थ आ रही है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और जितना हमें करना है वो हम कॉलम की विड्थ सेट कर देंगे इसकी। ये हमारे पास इसकी विड्थ सेट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है, उसकी हम विड्थ सेट करेंगे थोड़ा सा, ये हमने इसकी विड्थ सेट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट, जितनी जितनी हमें चाहिए हम इनकी एडजस्ट करेंगे, और ये सब कॉलम्स की हम एक बार विड्थ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसा हमें चाहिए वैसा सेट करते जाएंगे। ये हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इस रो की हाइट ज्यादा करनी है हमें, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने हाइट को। सभी को हमने सिलेक्ट किया और ये हमने यहाँ से सेंट्रलाइज किया, सब मिड में आ गए हैं। उसके बाद नीचे वाला पार्ट देखेंगे हम, तो
यहाँ पे फर्स्ट रो के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है तो हम एंटर से नीचे आ जाएंगे, या हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और हम पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे बिफोर स्पेस को थोड़ा बढ़ा देंगे तो नीचे का आ जाएगा। ये हमारा सेकंड काम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ये वाली रो खाली है इसमें फॉर्मेट के हिसाब से, और ये वाली फॉर्म की बात करें हम तो इसमें थोड़ा सा इसने स्पेस बढ़ा रखा है। हम यहाँ से फिर से लेआउट में जाएंगे, इसका स्पेस थोड़ा बढ़ा देंगे, और जैसा कि इसने सेट कर रखा है इसको यहाँ पे, और इसको बोल्ड कर रखा है तो हम इसको बोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट है उसको भी सेंटर में कर लेंगे हम, और इसने अमाउंट को भी बोल्ड कर रखा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ₹5000 जो टेक्स्ट में अमाउंट लिखा हुआ है इसको इसने बोल्ड कर रखा है, और यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेंगे एक बार, और मिड में करने के अलावा यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, हम इसको हटा देंगे। रो की हाइट थोड़ी ज्यादा है तो रो की हाइट हम बढ़ा देंगे, और इसने इसको लेफ्ट में रखा हो तो हम यहाँ से लेफ्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। इस वाली रो को भी इसने थोड़ा ज्यादा कर रखा है तो हम यहाँ पे रो को थोड़ा बढ़ा देंगे, और इनको सिलेक्ट करेंगे और वही सेट कर लेंगे जैसा हमें चाहिए। यहाँ पे भी इसने इन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इनको थोड़ा बोल्ड कर रखा तो हम इनको बोल्ड कर देंगे। और अभी आपने देखा कि हमने जब इसको सेट किया था तो कुछ एक्स्ट्रा लाइन हमारे सामने आ रही थी जो हमारे इनवॉइस में नहीं दिख रही थी। हम सेम वैसा ही करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने अथोराइज सिग्नेचरी को राइट में कर रखा था इनवॉइस में। हम इसको भी राइट में कर देंगे, और ये राइट अलाइनमेंट तो ये राइट में आ गया है। इसके अलावा अभी हम बॉर्डर्स की बात करेंगे। कुछ बॉर्डर्स इसने हाइड कर रखी है, और हम सेम वैसा ही करेंगे जैसे हमने इनको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम डिजाइन पे गए तो ये बॉर्डर वाला सेशन आ गया यहाँ पे। इसने कुछ बॉर्डर्स हटा रखी हैं, जैसे हम यहाँ क्लिक करें इनवॉइस वाले में तो देखो इसने यहाँ पे एक बॉर्डर हटा रखी है। हम उस बॉर्डर को हटा देते हैं एक बार के लिए, और इसने लेफ्ट वाली बॉर्डर को हटा रखा है। ठीक इसमें भी ऐसा ही कर रखा है, इसने लेफ्ट वाली बॉर्डर हटा रखी है। इसमें भी इसने सेम ऐसा कर रखा है, लेफ्ट वाली बॉर्डर को हटा देंगे, और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर। अभी हम बात करें तो हमारा फॉर्मेट बिल्कुल वैसा बन गया है जैसा हमारा इनवॉइस का था। अब हमें इसे पेज के सेंटर में करना है पूरी टेबल को, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाके यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे। आपका पूरा टेबल पेज के सेंटर में आ गया है, और आप देख सकते हैं ये हमारा टैक्स इनवॉइस बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे टैक्स इनवॉइस बना सकते हो अलग अलग डिजाइन के, और इसी तरीके के और फॉर्मेट सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।